इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले मिडिल क्लास को लुभाने के लिए मांग की थी कि बजट में मोदी सरकार इनकम टैक्स छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दे। अब मोदी सरकार ने 10 लाख छोड़िए इसे 12 लाख कर दिया है। इस ऐलान की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। चुनावी मौसम में मोदी सरकार ने उम्मीद से ज़्यादा दे दिया है। साफ है कि केजरीवाल जिस दांव से मोदी सरकार को बैकफुट पर लाना चाह रहे थे उसे मोदी सरकार ने एक झटके में पलट दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 38 लाख है और इसमें करीब 1.55 करोड़ वोटर हैं। इसमें करीब 40 लाख लोग टैक्स देते हैं और पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली वाले 1.78 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं और अब 12 लाख वाला दांव सीधे दिल्ली के मिडिल क्लास को प्रभावित करेगा क्योंकि नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपए रहेगी। नए स्लैब से दिल्ली का 67% मिडिल क्लास सीधे प्रभावित होगा। वहीं भाजपा का दावा है कि दिल्ली की करीब 85% करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा बुजुर्गों को एफडी पर मिलने वाला 1 लाख तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं लगेगा, यानी किसी डिपॉजिट से अगर उन्हें 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो टीडीएस नहीं देना होगा। इससे दिल्ली की एक बड़ी आबादी को फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह नेशनल सेविंग स्कीम खाते से 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं। इसका भी फायदा एक बड़े तबके को मिलेगा। बजट के जरिए एक और बड़ा काम कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर्स को दिया गया है। उनका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक फ्री इलाज मिलेगा। इसके पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर मोदी सरकार ने नौकरी पेशा वर्ग को खुश करने का दांव पहले ही चल दिया है। यानी मिडिल क्लास को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाली वोटिंग से पहले सारे अहम दांव चल दिए हैं और दिल्ली में उसकी स्विंग वोटर पर खास नज़र है क्योंकि वो कई मौक़ों पर नतीजों को प्रभावित करता है। आसान शब्दों में स्विंग वोटर अगर लोकसभा में बीजेपी को वोट दे रहा है, विधानसभा में आपके साथ जा रहा है, लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी का स्विंग वोटर है उसमें भी मिडिल क्लास आदमी बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर सकता है। उस स्थिति में बाजी पलट सकती है। और इंडिया अड्डा की टीम ने जब दिल्ली के कई इलाकों में मिडिल क्लास वाले तबके से बात की तो स्विंग वोटर का फैक्टर साफ तौर पर नजर आता है। ये कारण नहीं बनना है, बस जहाँ खड़े जैसे लेडीज जहाँ देखेंगे ना ड्राइवर लोग बस का वहाँ पर रोकता नहीं है बस। अभी तक लाशों के ढेर लगे होते, अगर कोरोना आया होता पहले से ही। अच्छा, अगर मोदी सरकार ना होती तो अतिक्रमण हो चुका है। यदि कोई आदमी की मृत्यु भी हो जाती है यदि हमारे आस पड़ोस में तो शमशान घाट तक ले जाने में हमें 2 घंटे लग जाते हैं। कांग्रेस की देन है जो आज बैठे हैं यहाँ पे सब लोग। कांग्रेस की ने झुग्गियाँ भी बचाई, सीवर भी कटवाए, क्योंकि आम आदमी ने कुछ काम तो करा ही नहीं, बस बिजली फ्री देने से कुछ होगा। क्या हुआ यहाँ पहले से तो भैया किसी ने ना दिया, केजरीवाल को देख के अब सभी कह रहे हैं। अच्छा, पहले से भी तो ये सब थे, इससे पहले घोटाला करे। जैसे क्या घोटाला कर दिया? घोटाला कर रखा है दुनिया की सुकन। तूने बताई भी 2100 कह रहा है वो देने की, तो बढ़ने का जब देगा ना पहले क्यों ना दे। फ्री आम थी ना, हमारे तो खूब बिलीव दिखाऊं। जाडे में भी कम से कम 8-8 हजार रुपए का बिल आ गया, तो फ्री क्या दे दिया। पानी के मारे गांव छोड़ दिया था, पानी तो ही दुखी हूँ। साफ है कि 5 फरवरी की लड़ाई को बजट ने अब ज़्यादा रोचक बना दिया है क्योंकि दिल्ली के एक बड़े तबके में इस बात की उधेड़ बुन है कि उसे ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जिसकी केंद्र और राज्य
दोनों में सत्ता हो या फिर ऐसी पार्टी को जिसके आने के बाद विकास कार्यों की जगह मोदी सरकार से तू मैं में समय बीतेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।